एक फॉर्म दे दो मेरे को जिससे मैं एक क्लब को अपने दिल से निकाल के साइन कर दूं कि भाई मैं इस क्लब को फॉलो नहीं करना चाहता। कैसे करूं मैं? अपने दिल को कैसे समझाऊं कि इस क्लब से दिल मत जोड़, मत जोड़, क्योंकि इतने दिन खराब होंगे, इतनी रातें खराब होंगी आने वाले साल में, तो छोड़ो ट्रांसफर विंडो के बीच में भी। बात करने वाला हूं मैं एंड्रे सेंटोस का। हियर वी गो हुआ है यूनाइटेड के साथ। बहुत से लोग एक्साइटेड हैं, बहुत से लोग नहीं हैं। मैं तुम्हारे को अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों थॉट्स बताऊंगा इस डील के अराउंड। इट्स नॉट दैट इट्स अ बैड डील, बट उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके बारे में। साथ ही साथ क्या एडरसन की डील फ्लॉप होने वाली है, क्या वो स्टॉल होने वाली है, वो कैंसिल होने वाली है? बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही हैं भाई। ये डील एक्चुअल में कॉल ऑफ करी जा सकती है। यूनाइटेड का जो लास्ट टारगेट बचा था एलीट मिडफील्डर में, शुआमेनी, उसने यूनाइटेड को यूज करके कर लिया एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन रियल मैड्रिड में। बात करेंगे उसके बारे में भी। ओवरऑल जो कहानी है ना यूनाइटेड की मिडफील्ड की, मैं तुम्हारे सामने सारे पत्ते खोल के रख दूंगा, सब कुछ बिखेर के रख दूंगा इस वीडियो में। आई होप तुम्हें वीडियो समझ आएगी। प्लीज ध्यान से सुनना, दिमाग खोल के सुनना, क्योंकि बहुत कुछ डिटेल में मैं तुम्हें बताने वाला हूं, पॉइंट्स और यहां पे मेरे थॉट्स, क्या क्या कनेक्शंस मैं बना रहा हूं इन सारी सराउंडिंग वाली न्यूज से। चलेंगे इस वीडियो में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना सपोर्ट करने के लिए इस छोटे से चैनल को, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। दोस्तों मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। एंड्रे सैंटोस, वेलकम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। भूल जाओ नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, चेल्सी से आ रहा है, 22 साल का है, ब्राजीलियन है, सब कुछ भूल जाओ। प्लेयर आ रहा है, आई विल बैक हिम, आई विल बैक हिम। जब ये खेलेगा, जब इसको मिनट्स नहीं भी मिलेंगे, अगर ये गलती करेगा तो आई विल बैक हिम मोर, राइट। मेरी प्रॉब्लम इस प्लेयर से बिल्कुल भी नहीं है। प्लेयर सही में काफी टैलेंटेड है, बात करूंगा मैं उसके बारे में, मैंने तुम्हें बताया, मैं पॉजिटिव्स भी बताऊंगा इस प्लेयर के बारे में। बट मैं स्टार्ट करता हूं पहले कुछ चीजों से जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे पहले डेविड ऑनस्टीन ने आके बताया यूनाइटेड ने डील करी है एंड्रे सेंटोस की चेल्सी के साथ फाइनल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्पीड से काम किया है इनियोस ने इस डील पे। हैट्स ऑफ टू देम, दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। लिंक होता है, प्लेयर 24-48 घंटे में साइन हो जाता है, दैट इज ग्रेट। ये ही हम चाहते हैं यूनाइटेड से। 8-8 हफ्तों की जो कॉन्ट्रैक्ट सागा चलते हैं वो नहीं चाहिए। दूसरा पॉजिटिव मेरे को यहां पे जो लगा, यूनाइटेड का सीजन अब स्टार्ट हो रहा है, प्री सीजन में ये प्लेयर माइकल कैरिक को मिल जाएगा। दैट इज अनदर बोनस। सो दैट इज व्हाट वी वांटेड, मोर प्लेयर्स। माइकल कैरिक को जल्दी से जल्दी मिले इस प्री सीजन ट्रेनिंग में, बट ये प्लेयर मिल रहा है, दैट इज अनदर पॉजिटिव। आई एम रियली हैप्पी। प्लेयर एक्साइटिंग है, बहुत टैलेंटेड है, और प्रीमियर लीग के कुछ गेम्स खेला है, उसमें पोटेंशियल दिखाई दिया है, दैट इज अनदर पॉजिटिव। नाउ उसके बियॉन्ड मैं बढ़ता हूं आगे, और आपसे मैं बात करता हूं यहां पे जो डील है वो कितने में करी गई है और क्या है मेरे थॉट्स उसके अराउंड। पहले से 2 दिन पहले जब ये न्यूज आई थी एंड्रे सेंटोस में हम इंटरेस्टेड हैं, डेविड ऑनस्टीन ने बताया था, तब सारे रिपोर्टर्स ने ये बताया था चेल्सी की डिमांड होगी 50 मिलियन पाउंड्स, 50 मिलियन पाउंड। माइक कीगन ने पहले बता दिया था जब ये डील होने वाली थी, उससे पहले, ठीक है, जब ये वायरल मतलब एकदम हेयर वीगो आ गया था उससे पहले, कि चेल्सी की डिमांड है 50 मिलियन। हमने कितना पे किया है? 48 मिलियन प्लस 2 मिलियन इन इजी अचीवेबल एड ऑन्स। इजीली अचीवेबल एड ऑन्स, यानी 50 मिलियन तो हम दे रहे हैं, प्लस 10% सेल ऑन क्लॉज दे रहे हैं चेल्सी को। मेरा स्टांस इस पे ये है भाई, आई डोंट केयर, आप 50 में प्लेयर साइन करो, आप 60 में प्लेयर साइन करो, आज 40 में प्लेयर साइन करो, मेरी जेब से पैसा नहीं जा रहा, मेरे को प्लेयर चाहिए। यहां पे बस आके मेरे को ये बात मत बोलना कि यूनाइटेड की जो नेगोशिएशन है वो सुपर सॉलिड है, वो सुपर सॉलिड है, ये मत बोलना। बस यूनाइटेड, जो चेल्सी ने डिमांड किया, हमने बिल्कुल सेम प्राइस जाके दिया जो ही हमने किया था ब्रायन एम्बूमो, ब्रांजबिन सेस्को, मतेउस कूनिया, हर डील में सानी लामंस, हर डील में जो एक आस्किंग प्राइस था हमने उसी पे प्लेयर खरीदा है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसके नेगोशिएशन क्या चल रही है हमारी, ये विवेल की साइनिंग है, ये क्रिस्टोफर विवेल की है, या किसकी और की है, या जेसन विलकॉक्स की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके रिलेशनशिप कैसे हैं। जो आस्किंग प्राइस था हमने जाके दिया, एंड आई डोंट माइंड दैट, आई डोंट माइंड दैट एट ऑल। ठीक है, नाउ उसके बियॉन्ड मैं आपको बताता हूं, प्लेयर में बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। क्या है कि प्लेयर को अगर उनके स्टैट्स देखे जाएंगे तो यहां पे इस टाइम पे आप देख रहे होगे यूनाइटेड के जो नई साइनिंग है उसके बारे में बहुत सारी कंपाइलेशंस आ रही हैं, उसके पासेस और ये सब वो सब बता रहे हैं। ये बहुत ही हिडन जेम था, हिडन जेम था जिसको कोई और क्लब नहीं देख रहा था। बट यस, प्लेयर में ऐसा बेवकूफ प्लेयर नहीं है, बेकार प्लेयर नहीं है, उसके स्टैट्स कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हैं। जैसे कि ये स्टैट्स ये बताते हैं कि वो 3rd नंबर पे था मोस्ट लाइन ब्रेकिंग पासेस में पर 90 मिनट, जितना भी टाइम उसको मिला है उसमें, लास्ट सीजन प्रीमियर लीग के सारे मिडफील्डर्स में से।
ठीक है, मिडफील्डर नहीं, सारे प्लेयर्स में से, सेंटर बैक वगैरह मिला के भी। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। अगर ये हमारी नंबर 6 पोजीशन पे खेलेगा, जो कैज़ेमीरो की पोजीशन है, अब मुझे नहीं पता स्टार्टिंग सेंटर नंबर 6 है या बैकअप है, वो मुझे नहीं पता इस टाइम पे, बट ये सर्टेन है कि प्लेयर में बॉल के साथ अच्छी स्किल्स हैं, पासिस डाल सकता है, बढ़िया कर सकता है। साथ ही साथ जो आप नंबर 6 में देखना चाहोगे, वो भी स्टैटमैन डेव यहाँ पे बता रहे हैं कि सैंटोस ने 68% ग्राउंड डुएल्स विन करे थे। इन्होंने एरियल डुएल वगैरह कुछ नहीं बताया, ग्राउंड डुएल्स विन बताए हैं, जो पूरी प्रीमियर लीग के सारे मिडफील्डर में सबसे हाई हैं। सो अगेन समथिंग पॉजिटिव टू लुक एट दिस साइनिंग, कि कुछ तो ला रहा है टेबल पे। उसके बियॉन्ड हमारे को ज्यादा कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इस प्लेयर को ज्यादा किसी ने देखा नहीं है। चेल्सी के लिए कुछ गेम्स खेला है, यस, पिछले सीजन खेला है जब उनके पास कुछ इंजरीज थी, कुछ सस्पेंशन चल रहे थे उस टाइम पे, और बहुत अच्छा चेल्सी का सीजन गया भी नहीं। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बेकार टीम में अच्छा खेल रहा था या अच्छी टीम में बेकार खेल रहा था। हमें नहीं पता एक्चुअल में प्लेयर कैसा है। हमें ये पता है प्लेयर में पोटेंशियल है, प्लेयर में पोटेंशियल है। हो सकता है ये नेक्स्ट उगारते बन जाए, हो सकता है ये नेक्स्ट आई डोंट नो एलियट एंडरसन बन जाए, राइट? सो प्लेयर कैज़ेमीरो बन जाए, आई डोंट नो। प्लेयर बहुत अच्छा भी निकल सकता है, बहुत बुरा भी निकल सकता है। इसको कहते हैं रिस्की साइनिंग, इसको कहते हैं पोटेंशियल साइनिंग। नाउ मेरी राय इस साइनिंग पे क्या है, उसके लिए मैंने कुछ थॉट्स रखे हैं और मैं जानना चाहता हूं आप एक्साइटेड हो, आप हैप्पी हो? मैं एक्साइटेड इस साइनिंग को देख के नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को आप बताते कि भाई नया प्लेयर आ रहा है, 22 साल का है और हमारा 4th चॉइस मिडफील्डर होगा, आई वुड हैव बीन सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड। भाई इस प्लेयर को भी देखेंगे, मजा आएगा देखने में, राइट? मैं चीडो भी मार्टिन में भी एक्साइटेड हुआ था, तो मैं इसमें तो बिल्कुल हूंगा। ये तो फर्स्ट टीम के लिए आ रहा है भाई, स्ट्रेट अवे, राइट? प्रॉब्लम, मेरी एक्साइटमेंट वहां खत्म होती है जब मैं प्लेयर से पीछे हट के पूरी सिनेरियो देखता हूं, यूनाइटेड का पूरा विंडो देखता हूं, और तब मुझे दिखाई देता है कि भाई ये किसको, इसके आगे कौन है? एडरसन, उसकी डील खैर रुक सकती है, उस पर बात करेंगे। बट अगर ये प्लेयर शुआमेनी के साथ आता, ये प्लेयर अंडर स्टडी होता सांड्रो टोनाली का या एलियट एंडरसन का, आई वुड हैव बीन ओवर द मून कि भाई मेरे स्टार्टिंग सीएम बहुत अच्छा है। उसके बाद हमने एक पोटेंशियल प्लेयर लाए हैं जिसमें कुछ गेम्स खेले हैं और मजा आएगा देखने में। बट जब हमारे को उसके जो स्टार्टिंग नंबर 6 है, कैज़ेमीरो के मेन रिप्लेसमेंट है, वो पता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क मेरे को ज्यादा दिखाई देती है रादर देन एक्साइटमेंट। सो सैंटोस की इसमें गलती नहीं है, गलती है यूनाइटेड की और मेरे जैसे गधे फैंस की जो इस क्लब से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? उसके बियॉन्ड मैं आपको बताता हूं प्लेइंग स्टाइल के बारे में। नंबर 6 है, जैसा मैंने आपको बताया, लाइन ब्रेकिंग पासेस डालता है, डुएल्स वगैरह उसके अच्छे हैं। नाउ अगेन, आप कैज़ेमीरो को रिप्लेस कर रहे हो, लेकिन आपको आके इन स्टैट्स के थ्रू और कुछ वीडियो क्लिपिंग्स के थ्रू लोग बताएंगे कि ये प्लेयर कितना बढ़िया है। चेल्सी फैंस दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने अच्छा प्लेयर बेच दिया, और यूनाइटेड फैंस इस चीज को देख के खुश हो रहे हैं कि भाई, और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं जो इस साइनिंग को डिफेंड कर रहे हैं, जो इस साइनिंग को हाइप कर रहे हैं। मेरा उनसे सवाल है, आप ये बोल रहे हो मेरे को कि चेल्सी में खेलता ही कैसे? उनका तो 4th चॉइस सेंट्रल मिडफील्डर होगा, राइट? क्यों? क्योंकि उनके पास तो एंजो फर्नांडिस है, उनके पास मोइसेस काइसेडो है। तो भाई उनके सामने तो सैंटोस स्टार्ट नहीं करता। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बट ये भी मेरे को बता दो भाई, वो तो कोबी मेनू भी स्टार्ट नहीं करेगा मोस्ट लाइकली उन दोनों के सामने। तो यानी कि तुम मुझे बता रहे हो चेल्सी के जो 2 स्टार्टिंग सेंटर मिडफील्डर हैं, आपके काइसेडो और उसके बाद एंजो फर्नांडिस, हमारे चारों के चारों मिडफील्डर उनसे पीछे हैं। हमारे चारों के चारों मिडफील्डर उनसे पीछे हैं, मतलब हम उनसे पीछे वाले प्लेयर साइन कर रहे हैं। वाओ! इसका मतलब तो हमारे ख्याल से हम लिवरपूल से एंडो लाएंगे तो भी हमें खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन उनकी टीम में तो देख लो, सबोजलाई है, ग्रेवेनबर्च है, मैकेलिस्टर है, उनके कारण उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा, वरना प्लेयर अच्छा है, राइट? तो हमें उसकी साइनिंग पे भी बहुत खुश होना चाहिए। हमें न्यूकासल से जोए विलॉक भी उठाना चाहिए, क्योंकि उसकी साइनिंग भी बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि वो प्लेयर भी बहुत अच्छा होगा। अब उसको जगह कहां से मिलेगी टोनाली, ग्यूमेरेश और जो लिंगटन के बीच में? सो इस लॉजिक से मेरे को ये समझ नहीं आता कि डज नॉट मीन कि पहले 2 प्लेयर अच्छे हैं तो तीसरा प्लेयर बहुत अच्छा होगा ही होगा, उसको वहां पे चांस नहीं मिल रहा, राइट? अगेन, अगर मेरा ये चौथा सेंटर मिडफील्डर है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे। मेरी प्रॉब्लम सैंटोस से नहीं है, मेरी प्रॉब्लम वो प्लेयर कितना पोटेंशियल लेके आ रहा है उससे नहीं है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेन स्टार्टिंग सेंटर मिडफील्डर कौन होगा। अगर वो धुरंधर प्लेयर होता तो मेरे को इस साइनिंग से दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल दिक्कत नहीं थी। बट अब मेरे को बहुत दिक्कत है, क्योंकि कोई धुरंधर प्लेयर नहीं आ रहा। शुआमेनी पे मैं आऊंगा 1 सेकंड में। दूसरा सवाल मेरे को समझ नहीं आता, लोग कहते हैं कि भाई बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, पोटेंशियल साइन किया है, और इनियोस ने बहुत ही नई नेक्स्ट सानी लामंस लेके आ रहे हैं। मुझे आप एक बात बता दो, व्हाई डज चेल्सी वांट टू सेल दिस प्लेयर? व्हाई?
मेरे को एक बस एक रीजन बता, उनके पास एसुगु है, उनके पास लाविया है, ये सारे प्लेयर भी हैं, उनके पास एंजो फर्नांडिस है, मोइसेस काइसेडो है, एंजो फर्नांडिस भी नहीं बिक रहा। आप मुझे बता दो कि एक बंदा जो 2 प्लेयर्स उनके जो इंजर्ड ही रहते हैं, एंजो फर्नांडिस जाना चाह रहा है कहीं ना कहीं, वो अनसेटल्ड है, व्हाई वुड दे वांट टू सेल एंड्रे सैंटोस? वाई? मेरे को समझ नहीं आता। अगर ये उतना ही अच्छा प्लेयर है कि भाई ये नेक्स्ट, आपने एलियट एंडरसन या आपने बहुत ही बड़ा नेक्स्ट कैसेमीरो साइन कर दिया, एंसेलोटी उसको वर्ल्ड कप में क्यों नहीं लेके गया? अब आप ये बोलोगे वो 22 साल का, उस पर एक्सपीरियंस कम है इसलिए। अबे 18 साल के, 17 साल के लौंडे खेल रहे हैं अपने क्लब, अपनी कंट्रीज के लिए, ठीक है, चाहे वो मैक्सिको हो चाहे इंग्लैंड के। हमारा कोबी मेनू भी गया है टीम में, ठीक है। सो ब्राजील की मिडफील्ड में ऐसा क्या है भाई? उनकी मिडफील्ड डेनिलो, एडरसन, ये सब जा रहे हैं। कोई ऐसी धुरंधर मिडफील्ड नहीं है ब्राजील की जिसको तुम देख के कहोगे भाई ये तो एकदम एपिक टीम खड़ी कर दी है। फ्रांस के स्क्वाड में जगह नहीं मिल रही, मैं मान सकता हूं। पोर्चुगल में नहीं मिल रही, मैं मान सकता हूं। ब्राजील के स्क्वाड में अगर ये नहीं जा रहा तो आई सर्टेनली हैव क्वेश्चंस एज अ फैन। आई सर्टेनली हैव क्वेश्चन, ये प्लेयर की क्वालिटी कितनी है? आप ये बोल सकते हो, बहुत सारे जर्नलिस्ट आके हमें ये बता रहे हैं कि भाई ये वाली डील इसलिए बढ़िया है क्योंकि आने वाले टाइम में कैसेमीरो बनेगा। अरे भाई जब ये आने वाले टाइम में कैसेमीरो बनेगा तो तब हम उसको साइन कर लेंगे, यानी अभी ये कैसेमीरो नहीं है ना। सो इस सीजन मेरे को कौन हेल्प करेगा? वापस घूम फिर के पहला पॉइंट कि पहला स्टार्टिंग सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हमारा कौन होगा जो कोबी मेनू के साथ सारे गेम स्टार्ट करने की कोशिश करेगा? वो सबसे बड़ा सवाल है। वापस सैंटोस की डील बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आप बहुत ही स्प्लिट ओपिनियंस देख रहे हो इंटरनेट पे। यूनाइटेड ने ये डील अचानक से क्यों करी है? 24 घंटे के अंदर अंदर हियर वी गो क्यों आया? क्यों आया? उसका रीजन मेरी थ्योरी ये है, उसकी मेरी थ्योरी ये है मेरे भाई। चुआमेनी जिसके साथ हम लिंक हो रहे थे, जब तक लिंक हो रहे थे इनियोस को कोई टेंशन नहीं थी, कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड के सोर्सेज आके नहीं बता रहे, जैसे हमने ब्रूनो गिमेरेश में बता दिया था और भी कुछ प्लेयर्स में बता दिया, नहीं हम इन प्लेयर्स को नहीं देख रहे। हमने चुआमेनी के लिंक्स कभी भी नहीं हटाए। यूनाइटेड को इंटरनली पता चल गया था कि चुआमेनी भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने वाला है, और अब जब हमारा पहली साइनिंग भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है एडरसन, लेट अस थ्रो द मनी, लेट अस डू द पैनिक बाय, और उसके बाद हम सैंटोस को जल्दी से लेके आ जाते हैं। जो चेल्सी मांग रही है दे दो, सेल ऑन क्लॉज भी मांग रही है दे दो। मेरी थ्योरी भाई ये है, मैं सच बता रहा हूं तुम्हारे को, मैं ऑनेस्टली तुम्हें बता रहा हूं, मेरा सस्पेक्टिव माइंड है जो ये वाली बात सोच रहा है, ठीक है, कि चुआमेनी की इंटरनली खबर मिल गई थी, हम कनेक्टेड थे चुआमेनी के एजेंट वगैरह से। जैसे ही पता चला चुआमेनी की न्यूज लीक होने वाली है, चुआमेनी ऑफिशियल होने वाला है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया, यूनाइटेड ने पहले ही हेयर वी गो डाल दिया ताकि गालियां ना पड़े। सो मेरे हिसाब से ये एक तरीके से देखी जाए तो पैनिक बाय भी हो सकती है। इसको ध्यान में रखना आपने, जरूरी नहीं आपको इस बात को मान लो, बट आप इसको ध्यान में रखना। चुआमेनी पे आप चलते हैं, तो चुआमेनी यूनाइटेड का ड्रीम साइनिंग था, ये हमारे को सबको पता था, और उसने जाके अपना रियल मैड्रिड के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया। सारे बड़े जर्नलिस्ट ने कंफर्म कर दिया है, और चुआमेनी की वेजेस भी हमें पता चल गई हैं, जो कि है यहाँ पे कि भाई 13 मिलियन यूरोज नेट उसको मिलेगा। अब लोग कहेंगे यार इसका तो मतलब 2.5 लाख पाउंड पर वीक के आसपास है, तो इतना तो यूनाइटेड भी दे सकती थी, राइट? पहली चीज मैं आपको ये बताता हूं, ये नेट सैलरी है, यानी टैक्स काट के। अगर आप जो फुटबॉल प्लेयर्स है ना इतनी हाई सैलरी पे होते हैं, उनके 50% टैक्स कटते हैं, यानी कि इसकी जो एक्चुअल सैलरी होगी ना वो होगी 4-4.5 लाख पाउंड पर वीक। 4-4.5 लाख पाउंड पर वीक। यस, हम 200-250 से ऊपर नहीं बढ़ते हैं। ये 4-4.5 लाख पाउंड पर वीक की सैलरी दे रही है रियल मैड्रिड इसको। बढ़िया प्लेयर को बढ़िया पैसा देती है रियल मैड्रिड और सारे और क्लब्स, ठीक है। सो यूनाइटेड ऑफ कोर्स इस डील को कहीं से भी क्लोज नहीं कर सकती थी। उसकी जो एग्जिस्टिंग सैलरी थी उससे हम पे कट मांग रहे थे, तो ये प्लेयर यूनाइटेड नहीं आ सकता था। अब हाइंडसाइट में देख के पता चल रहा है यूनाइटेड का यूज किया गया था इसके एजेंट के द्वारा एक नया कॉन्ट्रैक्ट, बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रियल मैड्रिड पे। सो ये कहानी होती है खत्म। हमारे एलीट मिडफील्डर जो हमने शुरुआत में सीजन की आइडेंटिफाई करे थे, सान्ड्रो टोनाली, एलियट एंडरसन, चुआमेनी, ब्रूनो गिमेरेश, ये सारे डन हो चुके हैं। और इसके कारण मूड थोड़ा मेरा अपसेट है, क्योंकि चुआमेनी का जो ब्लो आया, अभी तक ये लग रहा था भाई एडरसन, एंड्रे सैंटोस, अगर चुआमेनी अभी भी आ जाएगा ना तो काम चला लेंगे। यही बात मैं तुम्हें बोल रहा था, मेरी बातों में कोई भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं हर दूसरे दिन, राइट? मैंने यही बात बोली थी आपको, और आज डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि चुआमेनी हो गया। और मेरी थ्योरी ये है कि जैसे ही ये चीज सामने आने वाली थी, हमने हेयर वी गो कर दिया एंड्रे सैंटोस का। नाउ यूनाइटेड के बारे में एक और चीज बताई है यहाँ पे डेविड ऑनस्टीन ने, उन्होंने बताया है यूनाइटेड आर प्लेसिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन ट्राइंग टू बी प्रूडेंट। ये वर्ड याद रखना, और जो मेरी वीडियोस देखते हैं आपको याद होगा 2 महीने पहले जब डेविड ऑनस्टीन ने पहली बार बोले थी ये बात कि यूनाइटेड आर ट्राइंग टू बी प्रूडेंट,
मैं इस बात को लेके अपनी वीडियो पे आया था और मेरे को लोग बोल रहे थे भाई तुम एक बात का कितना बड़ा बखेड़ा बना रहे हो, प्रूडेंट बोला है इसका मतलब स्मार्ट होना होता है, इसका मतलब ये होता है वो होता है, मुझे लोग समझा रहे थे। और आप वो लोग मुझे कह रहे थे कि यार आप इतना नेगेटिवली क्यों सोच रहे हो यूनाइटेड की मैनेजमेंट के बारे में, ट्रांसफर विंडो स्टार्ट तो होने दो, हम बहुत कुछ करेंगे इस बार, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर लाएंगे, 6-7 साइनिंग करेगी इनियोस और बहुत बढ़िया रीबिल्ड करेंगे हम, अब हमारे पे चैंपियंस लीग वगैरह है, सब कुछ होगा, राइट। जब मैं बोलता हूं ना भाई, मैं हवा में बात नहीं बोलता हूं। प्रूडेंट उस टाइम पे जो वर्ड आया था ना, उससे इंडिकेशन मिल रहा था यूनाइटेड किस डायरेक्शन में जा रही है। डेविड ऑनस्टीन बोल रहा है, यानी कि जिसको इंडिया मतलब यूनाइटेड के अंदर की खबरें पता है, राइट। यूनाइटेड की अब प्रूडेंस आपको दिखाई दे रही है। प्रूडेंट वर्ड से अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, अब आपको जो साइनिंग्स देख रहे हो आप, एडरसन, सैंटोस, ठीक है, ये देख के आपको कुछ लग रहा है, इसको कहते हैं प्रूडेंट होना। उसके लिए अच्छा वर्ड है प्रूडेंट। मैंने उस दिन भी बोला था चीप साइनिंग्स करने वाली है यूनाइटेड, सस्ते प्लेयर साइन करने वाली है, जिनकी वेजेस कम हो, जिनके लिए ट्रांसफर फी कम देनी पड़े, भले ही वो टीम को एक लेवल ऊपर नहीं एक लेवल पीछे ले जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो यूनाइटेड अब उस लेवल पे जब काम कर रही है, तब आपको दुख हो रहा है। जब मैं आपको वर्ड बता रहा था मैच करके कि भाई देखो इस वर्ड का इंडिकेशन मेरे को बहुत खतरनाक लग रहा है, आज मेरे सामने वो सारी चीजें हो रही हैं, और साथ साथ मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। कुछ यूनाइटेड फैंस इस बात को लेके खुश होंगे, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया, बाकी सारे जर्नलिस्ट ने बता दिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड को 6-7 मिलियन यूरोज मिलेंगे एक्स्ट्रा। क्यों? मेसन ग्रीनवुड की डील हो रही है, फेनेरबाचे जा रहा है, वो 40 मिलियन यूरोज के आसपास, तो हमारे को कुछ पैसा मिलेगा। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, जो उसका प्रॉफिट है उसका 50% मिलेगा यूनाइटेड को, राइट। सो जो प्रॉफिट था जो मिला मार्से को, उसका हमें हाफ मिल रहा है, यानी कि 6-7 मिलियन यूरोज। अब जो लोग इन चीजों को देख के खुश हो जाते हैं ना, मेरे को हंसी आती है अब उन पे। कैसेमीरो की सैलरी सेव करेंगे, अब मेसन ग्रीनवुड का हमें पैसा मिलेगा, रास्मस हॉयलैंड की सैलरी सेव करेंगे, आंड्रे ओनाना की सैलरी। अबे सेव करके कर क्या लिया तुमने? तुम्हारे सामने ट्रांसफर विंडो दिखाई दे रही, कहां जा रहा है वो पैसा? मुझे तुम तो बताओ। चैंपियंस लीग के 100 मिलियन है, कहां जा रहा है पैसा? वो जा कहां रहा है पैसा? इंटरेस्ट में जा रहा है ग्लेजर्स के, या अब डिविडेंड देने शुरू करेंगे हम ग्लेजर्स को, उसमें हम खुश हो जाएं? क्योंकि हम इन चीजों को देख के एक टाइम पे खुश हुआ करते थे, बट अब मैं नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है घंटा यूनाइटेड कितना भी पैसा जनरेट कर ले, यूनाइटेड पैसा खर्च अब प्रूडेंस से ही करेगी, राइट। और उसके बाद अगर तुम्हारे को नहीं समझ आती किस तरीके से हमारा क्लब रन हो रहा है, तो यहां देखो आर्सेनल, ब्रूनो गिमेरेश ने न्यूकासल, जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 प्लेयर सेल कर दिए हैं बढ़िया पैसों में, उसके पास जाके वो कह रहा है कि भाई मेरे को आर्सेनल के लिए खेलना है, देखो मैं तुम्हारे लिए पंगा नहीं करूंगा, बट कोशिश कर लो प्लीज, मेरा बहुत मन है आर्सेनल जाने का, और डील अगर क्लोज कर सकते हो तो। आर्सेनल ने पहले 55 मिलियन की बिड मारी, 55 मिलियन पाउंड की, उसके बाद उन्होंने 65 मिलियन का पैकेज दिया, वो दोनों रिजेक्ट हो गए। अब कोशिश ये है, न्यूकासल बोल रही है 90 मिलियन पाउंड चाहिए हमारे को, बिल्कुल न्यूकासल को बोलना चाहिए। मथेउस फर्नांडिस 85 में गया, तो भाई ब्रूनो गिमेरेश सुपर सॉलिड प्लेयर है भाई, उसको लिए तो पैसा बनता है बिल्कुल। सो आर्सेनल अब कोशिश करेगी, एंड्रिया बर्टा का अब यहां पे गेम देखना, वो कैसे इस डील को क्लोज करता है, चाहे वो 90 में क्लोज करे, चाहे वो 85 में करे, चाहे 75 में करे, बट ये क्लोज जरूर करेंगे। इन केस वो नहीं करेंगे, ये अलेक्जेंडर ईसैक की तरह नहीं करेगा, चुपचाप न्यूकासल में खेल लेगा। ब्रूनो गिमेरेश की तरफ से यही खबर आ रही है। बट वापस दिमाग मेरा इसलिए खराब होता है, और इस बात पे तुम मुझे नेगेटिव बोल सकते हो, जब मैं देखता हूं आर्सेनल जिन पे डेक्लन राइस है, पिछले साल जुबा मेंडी साइन किया है उन्होंने, ठीक है, उसके बाद उन पे मार्टिन ओडेगार्ड है, सब कुछ है, ठीक है, उसके बाद वो नोरगार्ड लाए थे ब्रेंटफोर्ड से 10 मिलियन का प्लेयर कि भाई स्क्वाड में डालते हैं, उन सब प्लेयर्स को रिप्लेस कर रहे हैं भाई ब्रूनो गिमेरेश से। इन टीम्स के साथ हम फाइट करने वाले हैं, समझ रहे हो तुम, फाइट करने वाले हैं। और अभी तो इनका ट्रांसफर सीजन स्टार्ट हुआ है। उधर स्पर्स को देख लो, टोनाली, मथेउस फर्नांडिस डाल चुके हैं, जेम्स मैडिसन, बेंटाकूर, सब कुछ पड़े हैं उनके पास प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद तुम मैनचेस्टर सिटी जाओगे तो वहां तो जाओ ही मत भाई, देख के तुम्हारे को हार्ट अटैक आ जाएगा। लिवरपूल के पास बढ़िया मिडफील्डर हैं। हम क्या साइन कर रहे हैं? एडरसन और एंड्रे सैंटोस। मैं कैसे बहुत खुश हो जाऊं, तुम मुझे बता दो, मैं कैसे बहुत खुश हो जाऊं। बात करते हैं एडरसन के बारे में, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एडरसन की डील स्टॉल हो चुकी है। आपको पता होगा, मैंने इस चैनल पे बात करी थी। हमें उस टाइम पे लग रहा था ये ऐसी ही बात हो रही है, ब्राजील के साथ उसका मेडिकल बचा हुआ है, बस एक वो कर लेंगे। बट एक्चुअल में डिटेल्स बहुत अलग हैं, और अब इसको ध्यान से सुनना। क्रिस व्हीलर बताते हैं कि सिचुएशन जो है एडरसन की, वो बहुत कम क्लियर है, इस टाइम पे क्लियर नहीं है पूरी। कंसर्न्स जरूर हैं उसके इनिशियल मेडिकल एग्जाम के कारण, जो उसका यूएस में वर्ल्ड कप के टाइम पे मेडिकल एग्जाम हुआ था, वहां पे कुछ कंसर्न्स आए थे, ठीक है। जिसके बाद यूनाइटेड ने इंसिस्ट किया हमारे को हमारे
ट्रेनिंग ग्राउंड पे आओ, यहाँ पे आओ इंग्लैंड में, यहाँ पे हम तुम्हारा कराएंगे मेडिकल, उसके बाद हम डील को साइन ऑफ करेंगे। यही चीज बता रहे हैं बेन जेकब्स। और वापस इन छोटी छोटी चीजों में आप समझने की कोशिश किया करो कहां से आ रही हैं। आप किसी भी साइनिंग के बारे में ऐसा सुनते हो, जब हम एंड्रे सेंटोस की देख रहे हैं, एलियट एंडरसन की देख रहे हैं, मेडिकल होता है, पता चलता है हो गया, बात फॉर्मेलिटी लगती है हमारे, राइट। हमारे ही मेडिकल में, एंडरसन के मेडिकल से पहले इतने सारे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बेन जेकब्स ने बताया यूनाइटेड थॉरो मेडिकल एग्जाम करेगी बिफोर डिटरमाइनिंग वेदर टू प्रोसीड विद द डील। यानी यूनाइटेड साइन ऑफ नहीं कर रही है इस टाइम पे, वो कह रही अभी क्वेश्चन मार्क्स आ चुके हैं, और अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो आप, मुझे नहीं पता आप कैसे समझोगे। हो सकता है ये प्लेयर हम साइन कर ले, मेडिकल में कुछ ना निकले, बट सर्टेनली इस टाइम पे सिचुएशन डन नहीं है। एंडरसन की डील इस टाइम पे डन नहीं है। उसका पहला मेडिकल में क्वेश्चंस थे, यूनाइटेड थॉरो मेडिकल करेगी, उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि क्या इस डील को कंप्लीट करें या इस डील को छोड़ दें। सो इस डील को छोड़ना बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है कि एंडरसन हमारे पास ही आ रहा है, ये डन डील नहीं है। फब्रिज़ियो रोमानो ने भी यही बताया कि एंडरसन का जो सेकंड मेडिकल चेक है वो इस हफ्ते होगा इंग्लैंड के अंदर। यूनाइटेड वांट फुल गारंटीज बिफोर साइनिंग ऑफ ऑन द डील। उसके बाद उन्होंने बताया एडिशनल मेडिकल चेक हो रहा है यूनाइटेड के द्वारा बिफोर कंप्लीटिंग द ट्रांसफर। अब आप मुझे बता दो, अगर ये हम, आप कितनी डील्स में वापस आप ऐसा सोचते हो, सुनते हो कि भाई एडिशनल करना पड़ रहा है, कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत कम केसेस में सुनाई देता है। एंडरसन उनमें से एक है। मेडिकली कुछ ना कुछ कंसर्न है, फिटनेस वाइज या कुछ तो और इशू है जो यूनाइटेड ने पहले आइडेंटिफाई किया, विच इज गुड, विच इज इन इटसेल्फ गुड। भाई तुम पैसा लगा रहे हो, प्लेयर ला रहे हो, बाद में पता चले ल्यूक शॉ निकल जाए, मेसन माउंट निकल जाए, उससे बढ़िया है तुम ये काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करो चेक। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंडरसन की डील डन नहीं है, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क हैं। इस वीक के एंड तक आपको पता चलेगा मेरे हिसाब से कि एंडरसन की डील डन हुई है या डन डील नहीं हुई है। कुछ भी हो सकता है। अगर एंडरसन की डील नहीं होगी डन, यूनाइटेड सर्टेनली एलेक्स स्कॉट को साइन करेगी। अब मुझे ऐसा लगता है उसके अलावा हम पे कोई ऑप्शन बचा नहीं है। सारे जो हमारे साइनिंग्स थे, प्लीज सेंडर बर्ज वगैरह, बलेबा वगैरह मुझे दिख रहा है वो भी आ सकते हैं, बट आई जस्ट होप अब हम एलेक्स स्कॉट को साइन कर ले। नॉट माय फेवरेट प्लेयर, ठीक है, बट अब जो ऑप्शंस हमारी लिस्ट में बचे हैं, जब सारे टॉप प्लेयर जा सकते हैं तो उसके बाद वो ही कुछ बचा है। बट ओवरऑल बहुत कुछ आप बोल सकते हो। एंड्रे सेंटोस वेलकम टू यूनाइटेड, उसके रिलेटेड मैंने आपसे कंसर्न भी शेयर कर दिया, और मैं आपको ये भी बता रहा हूं शुआमेनी की डील, साथ ही साथ आप ये भी कनेक्ट कर सकते हो कि एंडरसन की डील जब सामने आ रही है कि भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, इसीलिए पहली डील भी क्लोज नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने झटपट से एंड्रे सेंटोस की डील कर दी। ये तो थे मेरे थॉट्स, ऑनेस्ट थे, मेरे दिमाग में जो कुछ था मैंने तुम्हारे सामने आके बताया है। तुम अपने थॉट्स मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करना मत भूलना, और आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।